नमस्कार बच्चों, अपने बात कर रहे थे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के बेनिफिट क्या है। तो डीबीएमएस के जो बेनिफिट है वो हमने 3-4 जो बेनिफिट बताए थे पर चर्चा कर ली थी हमने। तो कुछ जो बेनिफिट है वो रह गए थे, जैसे डाटा रिकवरी है, फंक्शन सपोर्टिंग है। ये हमने 5 जो बेनिफिट बताए थे इस पर चर्चा हो गई थी। डाटा रिडेंडेंसी है, डाटा शेयरिंग है, डाटा इंटीग्रिटी है, डाटा इंडिपेंडेंट और डाटा एक्सेसिंग। तो इन पर हमने चर्चा कर ली थी। तो आज आइए चर्चा करते हैं डाटा रिकवरी क्या है, यानी बेनिफिट क्या मिलता है डाटा रिकवरी में डीबीएमएस के द्वारा। डीबीएमएस हमें डाटा रिकवरी में हेल्प करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो डाटा जो रिकवरी है, यानी बाई चांस हमारा डाटा फेल हो गया है, मिट गया है, ख़राब हो गया है किसी वजह से, या गलती से हमारा डाटा मिट जाता है, या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जो डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो क्या रिकवरी में हेल्प करते हैं? सो करते हैं। तो डीबीएमएस हमारी डाटा रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा डाटा नष्ट हो गया है या कोई फेल हो गया है तो कोई कारण से, ठीक है, तो वो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये डाटा रिकवरी में हेल्प करता है। तो पढ़ते हैं डाटा रिकवरी। अगर कोई डाटा खराब हो गया है, फेल हो गया है, मिट गया है, तो डीबीएमएस द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। मान लो वो डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो मिट गया है तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा मैटर है। आगे चलते हैं। फंक्शन सपोर्टिंग, यानी डीबीएमएस जो है सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं सब में फंक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो फंक्शन है ये डीबीएमएस के अंदर कॉमन चीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पढ़ते हैं। डीबीएमएस में फंक्शन कॉमन है, यानी बहुत ज़्यादा फंक्शन है और उन फंक्शंस के द्वारा ही हम कार्य है जो अलग अलग है वो कर पाते हैं, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न कर पाते हैं। फंक्शन की इसमें सपोर्टिंग है। बहुत से महत्वपूर्ण फंक्शन का ये समर्थन करता है, यानी बहुत ज़्यादा फंक्शन का ये समर्थन करना है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिट थे डीबीएमएस के। बेनिफिट और भी बहुत है, लेकिन सिलेबस के अनुसार अपने 12th क्लास के, तो ये आप जब भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो हम ये 7 जो बताई गई है यहाँ पर लाभ बताए गए हैं 7, तो इनका वर्णन हम आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैटर है। आगे चलते हैं। आगे है डीबीएमएस की विभिन्न एप्लीकेशंस मतलब सॉफ्टवेयर। जो डीबीएमएस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, वो कौन कौन सी होती है, और ये मैंने कोई 5-7 ये 9 लिखी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा होती है। जितने ही मतलब कार्य होते हैं दुनिया में उतने ही सॉफ्टवेयर होते हैं, उतनी एप्लीकेशंस है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लाखों हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने कार्य होते हैं उतने ही प्रकार के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। वो सब सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, डाटा को मेंटेन करते हैं, व्यवस्थित करने का काम करते हैं। उनमें से कुछ है जो डीबीएमएस की जो एप्लीकेशन है, डाटा को मैनेज करने वाली जो एप्लीकेशंस है, उनमें कुछ का है वर्णन। जैसे पहली लिखी है मैंने, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये क्या काम करता है, ये सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन है ये क्या काम करता है। ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोडक्ट से संबंधित होता है। प्रोडक्ट की डिटेल जो होती है, प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई कंपनी है, किसी चीज़ को बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई आइटम बनाती है, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल को रखने के लिए, डिटेल से उसी की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल को मेंटेन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे पतंजलि कंपनी है, जैसे बाबा रामदेव की है, मान लो एग्जांपल है एक बार के लिए। तो उसने जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे दंतकांति प्रोडक्ट है ये, ठीक है, कंपनी है पतंजलि, लेकिन उसने अपना एक आइटम बनाया है जैसे दंतकांति। तो उस दंतकांति का जैसे डिटेल जो होती है, मतलब क्या चीज़ है वो एक पेस्ट है, टूथपेस्ट है।
ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ मिला के उसको बनाया गया है, वो बनाया कब गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ मिलाकर उसको बनाया गया है, कितना माल बनाया गया है और कितना माल है वो जो मतलब ख़राब हो गया है, एक्सपायर हो गया है। कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल नाम के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसमें प्रोडक्ट से संबंधित डिटेल को रखा जाता है। तो प्रोडक्ट की डिटेल को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल नाम के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर कैसा है, ये DBMS प्रकार का है, मतलब डाटा को मेंटेन कर रहा है। किस प्रकार के डाटा को, मतलब प्रोडक्ट के डाटा को, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है, उसके डाटा को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस से संबंधित होता है, जैसे है कोई या कार है, कोई मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, बस है, ट्रक है, जो भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसका फाइनेंस कराते हैं किस्त वगैरह पर, जो भी है, जो भी डिटेल होती है फाइनेंस से संबंधित, जो भी डिटेल होती है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन की जाती है, ठीक है। फाइनेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कोई भी है, साधन है, जो भी है, ठीक है। तो वो हम किस्त क्या करेंगे, क्या उसका इंटरेस्ट लगेगा, उसका जो भी प्रक्रिया होती है फाइनेंस की, उससे संबंधित डिटेल को इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है पे अकाउंटिंग सिस्टम है। पे अकाउंटिंग सिस्टम पे जैसे कोई एम्प्लॉयज़ होता है, एम्प्लॉय होते हैं, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉय की जो डिटेल होती है, ठीक है, उस डिटेल को पे अकाउंटिंग सिस्टम में पूरी डिटेल को रखा जाता है। उसकी सैलरी क्या है, उसका पद क्या है, ठीक है, किस पोस्ट पर है वो, और उसकी सैलरी क्या है, ठीक है, उसका ग्रेड क्या है और किस डिपार्टमेंट में है, उसका मतलब जैसे टैक्स क्या है, जो भी, कहने का मतलब जितनी भी पे से संबंधित जानकारी होती है, ठीक है, कटौती क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या लगा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल होती है, सैलरी से संबंधित होती है, उसकी पोस्ट से जो भी डिटेल होती है, वो किस में रखी जाती है, पे अकाउंटिंग सिस्टम में रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 फी मैनेजमेंट सिस्टम। फीस से संबंधित, अब ये फीस से संबंधित डिटेल जो होती है, जैसे अपने स्कूल पर ले लो, ठीक है, स्कूल में बच्चों की जो फीस मेंटेन की जाती है, फीस को मेंटेन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो किसकी फ़ीस बकाया है, कितनी फ़ीस है, किस जैसे आर्ट्स की क्या फ़ीस है, साइंस की क्या फ़ीस है, कॉमर्स की क्या फ़ीस है, ठीक है, और BPL को छूट है या नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित, कहने का मतलब फ़ीस से संबंधित डाटा को रखा जाता है। और जैसे स्कूल ही नहीं, कॉलेज स्तर पर ले लो आप, कॉलेज में भी जैसे फ़ीस है या बड़े कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सब जगह फ़ीस को, यानी फ़ीस का जो लेखा जोखा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है, फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम, फ़ीस की डिटेल को रखता है। तो टोटल जानकारी जो होती है फ़ीस की, वो इसमें रखी जाती है, ठीक है। तो फीस पर, इसके फीस के बाद में क्या है, रिजल्ट एनालिसिस सिस्टम। रिजल्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है रिजल्ट एनालिसिस सिस्टम होता है या रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, किससे संबंधित हो गया, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है रिजल्ट से संबंधित ही कार्य करेगा, ठीक है। तो वो स्कूल पर ले लो आप, ठीक है, तो स्कूल पर है या फिर कॉलेज स्तर पर ले लो या फिर बोर्ड पर ले लो। तो जैसे बोर्ड रिजल्ट बनाता है बच्चों का जो रिजल्ट तैयार होता है, तो उसमें बताओ रिजल्ट से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ होती है। बच्चे सिर्फ पास या फेल नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत डाटा होता है। बच्चे की पूरी डिटेल होती है कि इतने % से ऊपर वाले हैं किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वो जैसे गार्गी पुरस्कार वाले बच्चे कौन से हैं, पद्माक्षी वाले कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर % पर डिपेंड होता है। जिला स्तर पर के बाद में राज्य स्तर पर, जैसे राज्य स्तर पर टॉपर कौन रहे हैं, जिला स्तर पर टॉपर कौन रहे हैं। उसके बाद में दूसरी बात है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, उसके बाद बाई ग्रेस पास, सप्लीमेंट्री, ठीक है, फेल। तो ये कहने का मतलब है जो रिज़ल्ट है ये
तो रिजल्ट में बहुत सी चीज़ें हैं। तो रिजल्ट को मेंटेन करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, रिजल्ट से संबंधित डाटा को रखने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? रिजल्ट एनालिसिस सिस्टम। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्कूल के या कॉलेज के डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में या फिर बोर्ड में इन सॉफ्टवेयर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लोकल जो क्लासेस होती है, लोकल जो एग्ज़ाम होते हैं, लोकल जो क्लासेस होती है उनके लिए रिजल्ट के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्कूलों में भी किया जाता है। तो आगे चलते हैं अपने एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों चीज़ें जो बताइए आपको, रिजल्ट है, एडमिशन है, फी मैनेजमेंट से स्कूल कॉलेज से संबंधित है। तो अब आ गया एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एडमिशन की डिटेल को रखेगा, ठीक है। कैसे? जैसे स्टूडेंट के जो एडमिशन की डिटेल जो होती है, जैसे पहले क्या है कि परसेंटेज की जैसे रिक्वायरमेंट रखी जाती है, भी इतने % वाला ही आवेदन कर सकता है एडमिशन के लिए। उसके बाद में जैसे आवेदन ले लिए जाते हैं मान लो, उसके बाद में क्या बनाई जाती है? मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट, उसके बाद में सीटों के आधार पर आवंटन होता है, सीटें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं। उसके बाद में एडमिशन होता है। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट अनाउंस की जाती है, ठीक है। बच्चे नहीं आते हैं तो वेटिंग वाले जो होते हैं वो एडमिशन वहाँ ले पाते हैं। तो इस प्रकार से एडमिशन से संबंधित जानकारियाँ जो होती है, ठीक है, तो वो जानकारियाँ एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम में रखी जाती है। ये कॉलेज स्तर की बात है, बड़े स्तर की बात है। स्कूलों में आजकल क्या है, स्कूल में तो एडमिशन सीटें, मतलब कई बड़े स्कूल जो है वहाँ पर तो सीटों के आधार पर होता है, ठीक है। छोटे स्कूल में है लगभग एडमिशन हो जाते हैं। तो एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम में किस चीज़ को रखा जाता है? बच्चे की जो डिटेल होती है, एडमिशन से संबंधित जानकारियाँ जो होती है वो इसके अंदर रखी जाती है। इसके बाद में बच्चों चर्चा करते हैं इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम का जो ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। इस पर इंश्योरेंस जो होता है, बीमा जो होता है, ये इसमें बीमा से संबंधित यानी इंश्योरेंस से संबंधित जानकारियाँ रखी जाती है, ठीक है। तो ये जैसे कंपनियाँ करती है, जैसे LIC है, ठीक है, LIC के द्वारा जो बीमा वगैरह होता है, और दूसरी कई है और है, बजाज है या वो रिलायंस है, बहुत सी कंपनियां हैं जो बीमा से संबंधित कार्य करती है। तो बीमा से संबंधित इसमें भी बहुत डिटेल को रखा जाता है, किन व्यक्तियों का बीमा करना है, किस प्रकार के ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र होते हैं, उसके ऊपर मैनेजर वगैरह होते हैं, तो वो क्या है, इनको टारगेट वगैरह जैसे होता है, टारगेट वगैरह दिया जाता है। तो टारगेट को प्राप्त करने के लिए यानी कि वो क्या करते हैं, बीमा करते हैं। और बीमा के लिए अलग अलग स्कीम जो होती है, स्कीम दी जाती है, बीमा ऑफर वहाँ किया जाता है, एरिया को चुना जाता है, बड़ा एरिया, मतलब कोई ये पैसों वाला एरिया है, ये थोड़ा गरीब तबका एरिया है, तो उस प्रकार की वहाँ पर पॉलिसी अनाउंस की जाती है। अभी इस प्रकार की पॉलिसी है, ये इस प्रकार का आपको बीमा दिया जाएगा। तो इसमें जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, काम अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, वो उस प्रकार की ही स्कीम आगे वो देने का काम करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और बीमा कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करने का काम करती है। तो बीमा से संबंधित टोटल डिटेल जो होती है वो किस में रखी जाती है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में है इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बैंकिंग से संबंधित होता है। बैंक के जो वर्कर होते हैं बैंक में ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम क्या क्या जानकारी इसके अंदर हम इनपुट करा सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे है जो व्यक्ति है उसका खाता नंबर है, या फिर उसका लेन देन जो होता है, लेन देन से संबंधित जानकारियां हैं, ट्रांजैक्शन से संबंधित जो जानकारियां हैं, ठीक है, कैश बुक है, या फिर कोई जैसे मान लो कि लिमिट वगैरह है, टैक्स है, ठीक है, पासबुक से संबंधित। कहने का मतलब जो बैंक की डिटेल जो होती है
जितनी भी डिटेल होती है, बैंक के जितने भी कार्य होते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिटेल होती है वो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मेंटेन की जाती है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। एक जैसा कार्य नहीं होता, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की डिटेल को बैंक के द्वारा सभी प्रकार की जो डिटेल को रखा जाता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे चलते हैं, आगे है पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम। नई नई योजनाओं के लिए, नई नई जो जैसे कोई योजना आ जाती है अचानक से, जैसे सरकार कोई अनाउंस करती है ये योजना है, इस प्रकार की नई योजना है, तो योजनाओं को लागू करती है, योजनाओं को शुरू करती है, तो योजनाओं से संबंधित जो डाटा रखा जाता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रखा जाता है? पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। तो सॉफ्टवेयर बच्चों बहुत है, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए कोई ना कोई डीबीएम्स प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और उस डीबीएम्स प्रकार के सॉफ्टवेयर में हम उस प्रकार के डाटा को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस है। बाई चांस जैसे पूछा जाता है कई बार कि डीबीएमएस के लाभ बताइए या कोई उदाहरण दो, कोई डीबीएमएस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण दो, 1 2 3, तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हो, जो भी है। 3 पूछा है तो 3 लिख सकते हो, 4 पूछे 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? डीबीएमएस प्रकार की एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। उनका थोड़ा वर्णन मैंने आपको बताया है, नाम है, अपने जो सिलेबस है उसमें केवल नाम दिए गए हैं, तो इनका वर्णन है, तो आप वर्णन भी कुछ लिख सकते हो कि ये इससे संबंधित ये सॉफ्टवेयर होता है। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के बेनिफिट क्या होते हैं और डीबीएमएस की एप्लीकेशंस क्या होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस का इतना ही आज। और आगे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है अपना डाटा मॉडल है। डाटा मॉडल मैंने इधर लिखा है, डाटा मॉडल क्या है? तो डाटा मॉडल जैसे कोई डाटा जैसे कंप्यूटर पर हमने डाटा तैयार करते हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, जैसे हमने कुछ बनाया है, तार्किक संरचना तैयार की है हमने, ये हमारा डाटा है, कोई डिटेल तैयार की है, स्कूल की डिटेल है मान लो, या बच्चों की कोई डिटेल तैयार की है, तो हमने लिख के तैयार की है या कंप्यूटर पर हमने एक बार उसको लिखा है, तैयार किया है, तो वो हमारा क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम डिज़ाइन के माध्यम से, चार्ट या चित्र के माध्यम से अगर बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो एक मॉडल के रूप में होता है। हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया? वो एक मॉडल के रूप में हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? डाटा मॉडल कहेंगे। एग्जांपल देते हैं, जैसे अपने बात करते हैं भी, हमारे जैसे दिमाग में आ गया है कि हमें एक घर बनाना है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमें एक घर बनाना है, घर में क्या होना चाहिए? हमने सोचा है, हमारा ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि हमने सोचा है क्या कि एक बेडरूम होना चाहिए, एक गेस्ट रूम होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए, मतलब 3 रूम होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ पर लॉबी होनी चाहिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। सोचा है हमने, ठीक है, सोच लिया है और हमने उसको लिख के तैयार किया भी ये होना चाहिए। ठीक है, जगह हमारे पास इतनी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसको लेके जाते हैं किसी डिज़ाइनर के पास, किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कि ये हमें बनाना है, तो वो क्या करेगा? वो हमें उसी प्रकार के, यानी जो डाटा हमारे दिमाग में था वो हमने प्रस्तुत कर दिया। अब उसने क्या किया है? उसने उसका चित्र चार्ट के रूप में बना के, डिटेल बना के, तैयार करके, यानी कहने का मतलब उसने बिल्डिंग एक प्रकार से कागज़ पर चित्र या चार्ट के रूप में बना के हमको प्रस्तुत किया। ठीक है, तो क्या, यानी कि लॉजिकल स्ट्रक्चर को ग्राफिक्स रूप दिया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे दिमाग में था, तार्किक संरचनाएं जो थी, उसको ग्राफिक्स रूप दिया गया है, उसको चित्र या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब मॉडल किस चीज़ का? डाटा का। तो क्या कहलाया? डाटा मॉडल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मैटर है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। डाटा मॉडल, ये प्रश्न अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है
12th क्लास के अंदर। तो डाटा मॉडल, डाटा को चित्र या चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना डाटा मॉडल कहलाता है। परिभाषा है ये, पूछा जा सकता है डाटा मॉडल किसे कहते हैं, डाटा मॉडल को परिभाषित करो, डाटा मॉडल क्या है। ठीक है, तो आपको परिभाषा मैंने 3 लिखी है, तो 3 परिभाषाओं में आप कोई भी परिभाषा यहाँ पर जो आपको अच्छी लगे लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, तीनों लिख सकते हो। तो डाटा को चित्र या चार्ट के रूप में, अभी मैंने ये क्लियर किया है कि जो डाटा हमारे दिमाग में है या जो डाटा हमने कंप्यूटर पर बना रखा है उसी का अगर हम चित्र या चार्ट के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं इसे क्या कहेंगे, डाटा मॉडल कहेंगे। आगे चलते हैं दूसरी परिभाषा पर। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को डिज़ाइन करना यानी डायग्राम के माध्यम से डिज़ाइन करना, ऑब्जेक्ट के ग्रुप को डायग्राम यानी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना डाटा मॉडल कहलाता है। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को यानी जो टेबल होती है तो टेबल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक नहीं एक से अधिक होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज़ होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज़ सबको मिलाकर क्या बन जाती है, टेबल बन जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के कई नाम आपको बताए गए हैं। ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को कॉलम, एट्रीब्यूट और डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई नामों से ऑब्जेक्ट को जाना जाता है। ऑब्जेक्ट का समूह जो होता है, टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है, यानी टेबल का समूह, टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट का समूह हुआ तो समूह में जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाली आपने तो टोटल क्या बन गई, वो टेबल बन गई। तो टेबल को यानी ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है उसको आपने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं टेबल में, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, जो टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होती हैं। ठीक है, तो उस पर क्या है, जब भी हम बनाते हैं उस टेबल को, जब बनाया जाता है किसके द्वारा, क्रिएट टेबल कमांड के द्वारा जब टेबल को बनाया जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट वगैरह लगाते हैं, कीज़ निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा, पहला जो ऑब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी की बनाया आपने, किसी ऑब्जेक्ट को प्राइमरी की बनाया था तो प्राइमरी की के लिए अलग से चित्र होता है। ठीक है, यानी अंडाकार आकृति के अंदर जैसे एक लाइन लगाते हैं तो उसके माध्यम से उसको समझा जाता है कि ये प्राइमरी की है। ठीक है, कोई मतलब जैसे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है या कोई ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है तो उनकी एक पहचान होती है। तो टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसको आपने डिज़ाइन कर दिया है, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को क्या कर दिया आपने, डिज़ाइन कर दिया है, चित्र के माध्यम से बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये प्राइमरी की है, ये ऑब्जेक्ट ये नल वैल्यू है, ये है, ये है। तो इस प्रकार से आपने क्या नाम, ये मल्टी वैल्यू है, ये आपने बता दिया है, ये मतलब वीक एंटिटी है। ठीक है, ये स्ट्रांग एंटिटी है। तो कहने का मतलब जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको विभिन्न चित्रों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपने प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डाटा मॉडल कहलाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, डाटा मॉडल कहलाता है। ठीक है, यानी टेबल के जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका चित्र बनाया आपने, चार्ट के माध्यम बनाया, चार्ट बनाया आपने, चार्ट के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया, उसे क्या कहते हैं, डाटा मॉडल कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली परिभाषा। डाटा कॉन्स्टेंट, डाटा रिलेशनशिप आदि की अवधारणाओं को डिज़ाइन करना ही डाटा मॉडल कहलाता है। यानी डाटा को आपने डिज़ाइन किया है, डाटा कॉन्स्टेंट को आपने डिज़ाइन किया है, रिलेशनशिप को आपने डिज़ाइन किया है। ठीक है, रिलेशनशिप कहने का मतलब, रिलेशनशिप किसे कहेंगे, रिलेशन मॉडल भी होता है। तो रिलेशनशिप किसे कहेंगे, यानी एक डाटा का दूसरे डाटा से संबंध, एक टेबल का दूसरी टेबल से संबंध। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप अनेक प्रकार के होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। और डाटा मॉडल है, रिलेशनल डाटा मॉडल है जो नीचे आ रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे आगे। तो जितना भी मतलब डाटा है या डाटा कॉन्स्टेंट है या डाटा रिलेशनशिप है, उसकी जितनी भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको आपने चित्र के माध्यम से बनाया है, प्रस्तुत किया है, क्या कहेंगे उसे कहेंगे डाटा मॉडल। ठीक है, तो ये डाटा मॉडल की परिभाषा थी। बच्चों कल हम चर्चा करेंगे डाटा मॉडल के प्रकार, और आज हमने डाटा मॉडल तक ही आपके सामने चर्चा की है।
और कल हम डाटा मॉडल के प्रकार या रिलेशनल डाटा मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं डाटा मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल। ठीक है, वैसे तो सिमेंटिक डाटा मॉडल भी होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल भी होता है, तो अपने जो सिलेबस में है उसके अनुसार ही चलते हैं अपने। ठीक है, नेटवर्क डाटा मॉडल है उसके भी आगे कई प्रकार होते हैं, लेकिन अपने इतना ज़्यादा नहीं है, अपने केवल डाटा मॉडल 3 प्रकार के जो है वर्णन है और थोड़ा थोड़ा वर्णन है, सिंपल मैटर बताया गया है। तो रिलेशनल डाटा मॉडल किसे कहते हैं, नेटवर्क डाटा मॉडल किसे कहते हैं और हायरार्किकल डाटा मॉडल किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अपने कल। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।